चलिए दोस्तों, आज भी हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 के एनुअल जो हमारा एग्जाम है उसके क्वेश्चंस को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 ये इंग्लिश सेट हमारा रहेगा और हमारे पास टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला हमारा सवाल है, चलिए आप देख रहे होंगे, हमारा है सेक्शन ए और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें करना है। फटाफट हम लोग करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हु गेव यू परमिशन टू इंटर, यानी कि ये WH क्वेश्चन है हमारा और पैसिव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक यू है, समबडी, और परमिशन जो है हमारा ऑब्जेक्ट समथिंग है। तो सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड पैटर्न सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट WH वर्ड को WH वर्ड रखेंगे और हु है, ठीक है ना। और जब हम इसको पैसिव करेंगे तो बाय पहले लेंगे, तो बाय के बाद क्या हो जाता है, बाय हुम इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू है तो यू के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, पास्ट में है तो देखिए बाय हुम वेयर, ये जो है वेयर ये गलत मिस टाइप हो गया है फ्रेंड्स, ये हमारा वेयर है। बाय हुम गिवन, उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। बाय हुम यू गलत हो गया, और यू के अनुसार तो वाज लगता ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि जो राइट आंसर है, बाय हुम वर यू गिवन द परमिशन टू इंटर। हाँ, आपको जो है इंटर करने के लिए जो परमिशन दिया, किसके द्वारा जो है आपको परमिशन दिया गया है अंदर प्रवेश करने की। इसका मतलब है कि आपको अंदर आने के लिए किसने परमिशन दिया, ठीक है ना। तो बाय हुम वर यू गिवन परमिशन, आपको किसके द्वारा परमिशन दिया गया है प्रवेश करने के लिए। तो ये चीज़ है। और विस्तृत से और मैं आपको समझा दूं तो सिंपल यही रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा वाज या वेयर रहता है और उसके बाद वर्ब का 3 फॉर्म रहता है। और बाकी क्वेश्चन का है या स्टेटमेंट का, जो जैसे कहेगा वो हमको वैसे पैटर्न करने जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ही हैज बीन डिसीव्ड बाय हिज ओन फ्रेंड, वह अपने, डिसीव्ड का मतलब दोस्तों होता है धोखा दिए जाना, वह अपने दोस्तों के द्वारा ही उसे क्या कर दिया गया, धोखा दिया गया। तो ये पहले हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ये बनेगा हमारा, सब क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और आपको ध्यान देना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है नहीं, तो हमको एक्टिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का हमेशा 3 फॉर्म। तो चलिए हिज ओन फ्रेंड, तो हिज ओन फ्रेंड पहले देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड होगा नहीं होगा, आर होगा नहीं होगा, हैज हिज ओन फ्रेंड हैड डिसीव्ड हिम, जी हाँ यही पैटर्न आपका सही है। देख लीजिए, मिला लीजिए। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है हिज ओन फ्रेंड, देख लीजिए आपको हिज ओन फ्रेंड, उसके बाद हैज होगा, एक सिंगल फ्रेंड है तो उसके बाद डिसीव्ड V3 फॉर्म होगा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट समबडी है। हिज ओन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो चूंकि हमारा क्या था, सिंगुलर था, तो आप वेयर करके ये सेंटेंस गलत किया गया। राइट आंसर हमारा सी बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। मैंने अभी आपको बताया होगा कि एगो जो होता है, एगो के साथ हमेशा एगो, यस्टरडे और लास्ट की कंडीशन किसी के साथ हो, ठीक है ना। लास्ट के साथ आपको यदि डे टाइम जुड़ा रहे तो ये सब के साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड, तो दे डॉट डॉट हमारा क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर बनेगा, दे विल बाई तो होगा नहीं चूंकि 2 वीक्स पहले की बात है, तो फ्यूचर में जब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा नहीं, हमेशा पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो देख लीजिए पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो हमारा बनता है वो बनता है पास्ट इंडिफिनिट का, याद रखेंगे दोस्तों, लास्ट एगो ये सब के साथ हमेशा ये लगता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एक बताया था रूल कि जब हमारा पीसी जो होता है पास्ट, यहाँ पर एसी देख लो ये पास्ट है, तो एसी पास्ट कब हुआ होगा, जब पीसी मेरा पास्ट है। तो यू के अनुसार पास्ट होना चाहिए, तो यू के अनुसार वाज होता है, डिड होता है, लेकिन देख रहे हैं ना डिड के बाद V1 आता है, यहाँ पर V4 है, तो V4 किसके बाद आता है, यूजुअली वर्ब के बाद। तो व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हेन आई मेट यू, जब आपसे मैं मिला तो उसमें आप क्या कर रहे थे। हाँ, नहीं भाई नथिंग एल्स यार, कुछ भी स्पेशल, नथिंग स्पेशल था, बस बैठा बैठी है। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है भाई, हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है ही, स्वास्थ्य नहीं है तो सब चीज, हेल्थ इज वेल्थ, यही है, स्वास्थ्य धन है। इट मस्ट बी निगलेक्टेड, ठीक है, इट मस्ट नॉट बी निगलेक्टेड, इसको किसी भी कीमत पर निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। आप खूब पैसे कमाते हैं लेकिन हेल्थ नहीं है साथी, तो कुछ भी नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ, मैंने बताया ना।
तो अब हमको करेक्ट चूज करना। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड बा, वेरी, देख रहे हो ना, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए, हेल्थ को निगलेक्ट किया जाता है, गलत है। हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, ये भी गलत हो गया। हेल्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, ठीक है। हेल्थ हैज टू इंपॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, पहले हेल्थ, हेल्थ हैज टू इंपॉर्टेंट, गलत नहीं है। अब आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा था, क्वेश्चन टैग क्या होता था, ही इज टू वीक टू बी निगलेक्टेड, तो हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट कैनॉट बी निगलेक्टेड, तो जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। जैसे ही इज टू लेजी टू वॉक, है ना। यहाँ पर हमको लगता है कि यार लेजी है तो टहल कैसे चल सकता है, लेकिन जब इसका रियल फॉर्म क्या देखते हैं, ही इज सो लेजी दैट ही कैनॉट वॉक, तो देखो यहाँ पर हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, ऐसे बना के देखो इसको, तब आपको अर्थ पता चलेगा। हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है जी दैट इट कैनॉट बी, क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, तो देखिए ऊपर वाला हमको अर्थ मिल जाएगा, नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, तो आप समझ लीजिएगा, और रफ वर्क किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास परमिशन ले रहे हैं जी, तो परमिशन जनरली में मस्ट तो होगा नहीं, तो कंपल्सन होता है, विल हो सकता है, हैव हो सकता है। अब यहाँ पर भी वन है तो हैव के बाद भी थ्री होता है, ये भी गया। सेल यू लेंड मी, यू के साथ सेल नहीं, ऑप्शन नंबर। विल यू लेंड मी योर बुक, क्या अपना बुक दे सकते हैं, ठीक है ना, विल यू लेंड मी, आप दोगे अपना बुक, विल यू लेंड मी योर बुक, क्या अपना बुक दोगे, बस नोट्स कुछ बनाने हैं। आ गया दोस्तों सिंपल पैटर्न वाला कहानी, मैंने बताया था कि जैसे ही आपको स्टडी दिख जाए सबसे पहले कहाँ जाना, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस भी टू। आइए सब्जेक्ट प्लस भी टू ढूंढ लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आई रोट अ लेटर टू हर यस्टरडे, मैंने उससे क्या लिखा था, एक लेटर लिखा था। चलिए जी, वर्चू इट्स ओन रिवार्ड, वर्चू के पास जो, वर्चू मीन्स गुण होता है दोस्तों, ठीक है ना, वर्चू का अपना रिवार्ड होता है। सोक्रेट ने इस बात को कहा है, कह रखा है कि जो वर्चू होता है इसका खुद का रिवार्ड होता है। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा प्रोवर्ब है, ठीक है, क्या है, प्रोवर्ब है। और हमने बताया था गप, GUP, कि जनरल ट्रूथ, ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, और उसके बाद हमारा प्रोवर्ब होता है। यानी ये चीज जो होता है हमेशा नहीं बदलता है। द सोक्रेट सेड दैट वर्च्यू हैड इट्स ओन, यहाँ पर हैड हो गया तो ये तो गलत हो गया। सो यहाँ पर भी पास्ट है तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बढ़ते कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं। सोक्रेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो वहाँ वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड्स, वर्च्यू अपने आप में क्या है, ओन रिवार्ड्स है। तो यही देख रहे हैं ना, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहा, तो ये भी गया ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर, कि क्या, वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, क्या मैंने मैगजीन पढ़ना फिनिश करी, यानी कि हैड फिनिश्ड कब हुआ होगा जी, जब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हुआ होगा तभी पास्ट परफेक्ट में बना होगा। तो सबसे पहले पास्ट देखिए, सबसे पहले पास्ट देख लो, सेज होगा, पहले पास्ट होना चाहिए, तो ये भी गया। ही सेड टू हैव फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, जी हाँ यही करेक्ट है, हैज के साथ टोल्ड बनेगा नहीं। ही ऑर्डर तो बात ही नहीं है, क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन्स, यही राइट आंसर होगा। यूज टू के बाद सबको पता है V1 फॉर्म होता है, देख लीजिए V1 फॉर्म कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एम। यू विल गेट यूज टू टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, यू विल गेट, he will get used to, देख रहे ना सेंटेंस कुछ अधूरा टाइप पर है, या तो ये वाला यूज टू टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स होना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ है। ये यूज टू टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, आप हमेशा मॉर्निंग वॉक्स क्या किया करते थे, लिया करते थे, मॉर्निंग में आप टहला करते थे, वो गलत सेंटेंसेस है। आई यूज टू के बाद टू प्लस V1 होना चाहिए, सबको पता है कौन कौन से होते हैं, यूज टू, उसके बाद हमारा आउट टू, और एक तीसरा होता है हमारा हैव टू। इस सब के साथ हमेशा V1, तो यहाँ पर V1 है, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए, तो ये गया, गोइंग तो होता नहीं है, टू गोइंग होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। हैव यू हर्ड हर टेलिंग, हैव यू हैड टू टेल, देखो टू के साथ टेल होगा, जी हाँ सही है, लेकिन टू के साथ बिफोर नहीं, टू हैव टोल्ड नहीं होगा, टेल नहीं होगा। हैव यू हर्ड हर टू टेल, जो क्या आपने उसको जो कहते हुए सुना है, ऑप्शन नंबर ए करें।
टू हिज सरप्राइज, विद हिज सरप्राइज, ऑन हिज सरप्राइज है, क्या हो जाएगा, टू हिज सरप्राइज, उसके सरप्राइज के लिए, टू हिज सरप्राइज, ठीक है, द डोर वाज ओपन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब द है, द कैट जम्प्ड, ठीक है, ऑन टू द चेयर होगा, या हमारा आउट एट द चेयर। इनसाइड देखो, ऑन टू तो होगा कि जब हमारा अंदर से बाहर की ओर मोशन होता है, इनसाइड होता अंदर तो है नहीं, आउट तो होगा नहीं, जंप आउट होता है, एट, द कैट जंप्ड एट द चेयर, कहाँ पर खुदा है, तो चेयर पर, तो एट प्रीपोजिशन ज्यादा सुटेबल है। इट इज ए पेंटिंग, ठीक है, भाई ये फेमस पेंटर, सीधी बात, ये फेमस पेंटर के द्वारा ये पेंटर है, इन नहीं, फॉर नहीं, ठीक है, एट नहीं। करेक्ट सेंटेंस चूज कीजिए, कि जो हमारा एडवाइस होता है, एडवाइस हमारा क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन है, याद पहले रखिए, अनकाउंटेबल। तो जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता है नहीं, प्लूरल फॉर्म बनता है नहीं, ना बनता है। तो ही गेव मी मेनी एडवाइसेस गया, ही गेव एडवाइसेस ये भी गया, ही गेव मेनी एडवाइसेस ये भी गया, ही गेव मी पीस ऑफ एडवाइस, जी हाँ, राइट आंसर हमारा बन जाएगा डी, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, उसने कई मुझे एडवाइस दिए। करेक्ट सेंटेंस को चूज कीजिए, दे आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। तो देखो, फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे रहने देते हैं, लेस तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, तो चलो तुम हटो, पहले इसको देखेंगे ऊपर वाले को भी वो सही है कि नहीं है। दे आर हैवी स्टूडेंट्स इन द हैवी, तो अनकाउंटेबल के लिए वो ये भी गया। दे आर मच तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा हमारा, आपका बन जाएगा ऑप्शन जो है हमारा, वो बनेगा बी, सॉरी ए, ये ना, यानी जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जो ए हमारा बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चंस होता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज कीजिए जी। ही केम हियर बाय फुट, देखो फुट के लिए तो हमेशा ये सबको याद है, ऑन फुट होता है, तो ये तो कोई टेंशन नहीं, याद रखना हमेशा ऑन फुट, ही केम हियर ऑन फुट, वो पैदल चलकर आया है, ठीक है ना। टायर्ड ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था, कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा भी फोर होता है, मात्र इसका एक ही एक्सेप्शन है, टू के बाद हमेशा क्या होता है, भी वन होता है। तो आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग होगा, सीधी सी बात है, इसमें तो हमें किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है कि ये कैसे हो रहा है। आई डोंट फील लाइक, अब यहाँ पर देखो, लाइक के बाद यानी कि दो कंसेप्ट, दोनों कंडीशन है। आई डोंट फील लाइक डूइंग, देखो लाइक जो होता है जेरेंड भी लेता है और इन्फिनिटिव लेता है, तो आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, टू डू इट, देखो ये ऑप्शन जो है हमारा, ये तो नहीं होगा, विल डू नहीं होगा। डूइंग भी पॉसिबल है दोस्तों, टू डू भी पॉसिबल, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, लेकिन टू डू इट, देखो दोनों आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइक के बाद हमारा दोनों सेंटेंस, जैसे आई लाइक टू प्ले, ये भी सेंटेंस मेरा सही है, और आई लाइक प्लेइंग, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। तो लाइक अपने बाद जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों लेता है, तो आप ऑप्शन ऐसा है, चूज द बेस्ट ऑफ डूइंग रहने दो, लेकिन टू डू भी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कंफ्यूजन क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जहां पर दो पॉसिबल क्वेश्चंस हो तो। अब यहाँ पर देखो क्लियर हो गया हमारा, ये अब लाइक्ड है, तो देखो यहाँ पर जो लाइक्ड है होगा, तो अब हमारा टू प्लस भी वन नहीं है, तो सी लाइक्ड बीइंग आस्क्ड, पैसिव मेरे ऑफ आस्किंग नहीं, तो उसके बाद टू आस्क हो सकता था, लेकिन है नहीं, आस्क्ड होगा, तो ये तो आंसर हमारा क्लियर हो जाता है। देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, सी लाइक्ड बीइंग आस्क्ड मेनी क्वेश्चन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई सारे सवाल पूछे जाने को वो बहुत ज्यादा पसंद करते, वो चाहती है कि लोग हमसे कि ढेर सारे क्या करें, सवाल अधिक से अधिक पूछे। फिर आ गया हमारे पास सेम कंडीशन, देखो आई लाइक हिम, आई वुड लाइक टू गो होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। गोइंग भी हो सकता है, लेकिन गोइंग हमारा ऑप्शन नहीं दिया होगा, देखो फिर नहीं दिया। आई वुड लाइक गोइंग, तो चलो गोइंग नहीं, वहां पर ज्यादा सुटेबल टू गो रहेगा। इस बार हम लोग जो ऑप्शन रखेंगे वो आई वुड लाइक टू गो टू मूवी दिस आफ्टरनून, दोपहर के बाद हम लोग किसको जाना पसंद करेंगे, चलो यार बहुत दिन हो गया, थोड़ा मूवी वूवी देख लेते थे। आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक गोइंग हमारा सुटेबल नहीं बनेगा, यहाँ पर भी फॉर प्रीफर करेंगे तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, एक करेक्ट होना चाहिए। इट्स थर्सडे, आज थर्सडे है, ठीक है ना। इट्स थर्सडे टुडे, तो टुमारो क्या हो जाएगा, टुमारो इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट पैटर्न बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट करने का मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं दोस्तों, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस के लिए परफेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर परफेक्ट कहने का मतलब मेरा राइट से था, करेक्ट से था नहीं, तो जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी।
ये तो कभी कंफ्यूज हो जाएगा। ए पर्सन हु रियरली स्पीक्स द ट्रूथ इज, भाई वैसे लोग को क्या कहते हैं भाई, लायर होता है झूठा जिसको कहते हैं, क्रूक नहीं होगा थीप जिसको, स्कॉन्ड्रल का मतलब सबको पता है, रास्कल होता है चंडाल जिसको, हाइपोक्राइट सबको पता है, ठीक है ना, थीप्स रॉबर ये सब। इसका जो कभी कभी बोलता है उसको क्या कहते हैं, लायर कहते हैं, झूठा जिसको। वैसा व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से क्या करता है वो सच बोलता है, इसका मतलब हमेशा झूठ बोलता है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ कि राजेश इज क्या है, इनफ स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग इनफ। देखो यहाँ पर बहुत यार कंफ्यूजन होता है, लेकिन ख्याल रखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इनफ। कभी भी इनफ को एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल मत करो, जब भी होता है एडजेक्टिव के बाद होता है। करेक्टिव वर्ड ढूंढना है यार, रहने दे ये खुद से। लाइवलीहुड हमारा क्या होगा, LIVELIHOD, LIV, ये हो गया, ये होगा कि ये होगा, कौन होगा आप खुद बताओगे हमें, फिलहाल मैंने आपको हेल्प कर दिया है। चलिए साइकोलॉजिकल का स्पेलिंग तो मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों, ये थोड़ा सा टेढ़ होता है, ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी। PSYCHOLOGICL, जो डिफिकल्ट है दोस्तों मैं जरूर आपकी हेल्प कर दूंगा। साइकोलॉजिकल। अब जूली जो है आज है यार, तो इसका मतलब कि जूली अभी वो क्या होगी, जूही है, नॉट जूली है दोस्तों। जूही जो है अभी ब्लू स्कर्ट वो पहनी हुई है, ठीक है ना, यानी कि वियरिंग नहीं होगा, वियर्स नहीं होगा, वियर नहीं होगा, इज वियरिंग, जूही इज वियरिंग ए ब्लू स्कर्ट टुडे। यानी जिस समय ये स्टेटमेंट कहा गया है उस समय जूही जो है ब्लू कलर की जो है स्कर्ट पहनी हुई है, यानी कि वो एक्शन उस समय जाने हैं। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, कैन यू आंसर इट प्लीज, भाई थोड़ा मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए आप क्या कर लो, मेरा फोन को रिसीव करके आंसर कर दो, कुड यू आंसर इट प्लीज, ठीक है ना। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, देख रहे हो कैसे जाने, हमको पता है कि जो हमारा एडवर्ब होता है वह किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। तो देखो प्रिपेयर्ड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, तो फिल तो वर्ब है, ये तो गया, फेल्ट हमारा V2 फॉर्म फिल का, फुल्ली फुल मेरा एडजेक्टिव है और फुल्ली एडवर्ब है, तो एडवर्ब ही ना क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को, देखिए मैंने अभी बताया था, एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब क्वालिफाई करता है दूसरे एडवर्ब को, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर फुल्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, सॉरी, द सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन जो होता है दोस्तों मोड ऑफ कंडक्ट होता है, चीज चीज ठीक ना। बोर्ड का मतलब सबको पता है, मेथड कंडक्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, परफॉर्म करना, ठीक है ना, जैसे होता सुना होगा आपने, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाई, नहीं, दिस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाई ये कंपनी, उस तरह से, विच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जैसे ही आपने सिविलाइजेशन टर्म सुना होगा आपको आंसर पता चल गया होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये बातें ली गई है। और भारत इज माई होम, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, भारत इज माई होम के लिखे जाने वाले हमारे ऑथर कौन है, जल्दी से बताइएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। डोराती एल शेयर जो है हमको पता है जी, हाउ फ्री इज द प्रेस, तो एसियस्ट है, नॉवलिस्ट है, तो इसमें हमारा एसियस्ट में हमारा सिंगर नहीं है, एक्टर नहीं है, नॉवलिस्ट नहीं है, ठीक है ना। सिगा नोया सबको पता है ये क्या है, जैपनीज स्टोरी, जैपनीज ऑथर है जी सिगा नोया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेंजी पेरेंट्स हैड लेंटेड द लैंड टू द मैन नेम्ड, कहता है कि बेंजी के फादर जिससे वो जमीन लिए हुए थे जी रेंट पर, किराए पर, उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, ये पहली बार दफा ये सवाल पूछा गया है, मैंने अभी तक जो क्वेश्चन, तो ये नाम है सैंडर्स, ऐसे मैंने कई बार डिस्कस किया था, इसमें बेंजी है, बेंजी के फादर का नाम जॉनसन है, और बेंजी की वाइफ का नाम हमारा फ्लोरेंस है, ठीक है ना, फ्लोरेंस, और जिससे वो जमीन लिए थे उसका नाम सिंडर है, तो चारों कैरेक्टर आपके जुबान पर हो गए। पर्ल एस बाउक जो है अमीर बाई बर्थ, तो ये अमेरिकन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत नहीं, बाई बर्थ हमारा क्या है, ये अमेरिकन है बाय बर्थ। लेकिन बात करेंगे कि इनका पालन पोषण क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा हुआ है और कहाँ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है जी, तो ये चाइनीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। पर्ल एस बक टॉट इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, वो वहीं पर पढ़ी बली और वहीं पर उन्होंने पढ़ाया भी है। अब हम बात करते हैं कि एंटन चेखव बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरी से, नहीं 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 नहीं, कॉमिक स्केचेस लिखा करते थे दोस्तों सबसे पहले, ऐसे मजाक या हंसी मजाक वाला नहीं, तब उसके बाद शॉर्ट स्टोरी, इसमें कॉमिक हमारा राइट आंसर बनेगा। जल्दी से आप इसको आंसर कर लेंगे, हाउ फीबल इज मैंस पावर, इसको आप जल्दी से हमें बताएंगे 1 मिनट के अंदर क्या होगा।
थोड़ा सा मैंने आपको समय दिया था, 10 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लिया होगा। तो हाउ फीबल इज मैंस पावर, भाई फीबल का मतलब दोस्तों होता है वीक, नहीं, यानी कि जो इंसान की पावर है कितनी कमजोर है यार, कहाँ बातें कही गई थी स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो में ऑप्शन डी हो जाएगा। लीव्स ऑफ ग्रास, यार हमको पता है, मैं हेल्प करता हूँ कि ये जो पब्लिश हुई थी ये 1855 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। लीव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में ये बुक पब्लिश हुई थी। और है किनका जीत, ये है हमारा वाल्ट व्हिटमैन। ये इनको दो हमारा उपाधि दिया गया, एक तो इनको हम पीपल्स पोएट कहते हैं, पीपल्स पोएट, और दूसरे कहते हैं फादर ऑफ फ्री वर्स पोएट्री। फ्री वर्स पोएट्री, फ्री वर्स पोएट्री क्या होता है दोस्तों, वैसी पोएट्री होती है जिसमें ना तो राइमिंग होता है और ना ही क्या होता है, मीटर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपको फ्री वर्स पोएट्री। विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, नहीं, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। क्या इंटरेस्टिंग दोस्तों, कितनी गजब की हमारे लिरिक लिखा था W.H. चड्डे ने। जी करता है ये पोएम हमारे बच्चों ने कई दफा सुनाया होगा। ये है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्प्रिंग नेवर्स लेफ्ट एट नाइट। यहाँ पर एक सवाल पूछता है दोस्तों कि जो स्प्रिंग नेवर्स है इस किसको डिनोट करता है, तो ये कहलाता है मैसेंजर ऑफ डेथ। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो स्प्रिंग नेवर है यहाँ पर इसको बात कर रहा है पोएट मैसेंजर ऑफ डेथ के, यानी कि मौत के जो है दूत होते हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। लामिया हाइप्रियन को नहीं भूल सकते दोस्तों, रोमांटिक एज के सेकंड फेज वाले पोएट जॉन किट्स के रहेंगे, थे तो ये मास्टर सर्जन, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत शोहरत हासिल किया। ओड लिखने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, और ये ओड के लिए जाने जाते हैं। इनकी 6 ओड जो है बहुत फेमस हुई थी, जिसमें था हमारा दोस्तों ओड टू ऑटम है, ओड टू मेलंकली है, ओड ऑन एडोलेसेंस है, ओड टू साइकी है, ओड टू मेलंकली है। ये सारे इनके काफी फेमस ओड्स हैं हमारे जॉन किट्स के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया लामिया और हाइप्रियन जॉन किट्स के द्वारा। मैकाविटी इज द कैट फुल ऑफ डिसीट, यार ये तो धोखेधड़ी का चीज था, घटना का अंजाम देकर के गायब हो जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे स्नेक सिवर सिनेमोंग, कहां पर बात की जा रही है जी, माई ग्रैंड मदर हाउस में। ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है हमारे, कमला दास हो जाएंगे, कमला दास इनका जन्म हुआ है दोस्तों 1934 में। 2009 में इनकी डेथ हो गई है। 2010 में इनको टॉप 10 में इनको शामिल किया गया था पावरफुल राइटर्स के रूप में। ये फादर ऑफ सॉरी मदर ऑफ क्या हो गया, इंडियन मॉडर्न पोएट्री इनको कहा जाता है, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री। बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, कहाँ पर ये सांप देखने को मिलते थे, वो देखने को मिलते थे इनकी लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में क्या होती है दोस्तों, बुक्स होती है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये हमारे प्रेम वाली बातें हैं कि यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी ली हुई है, लेकिन ये बेचारी घमंडी थी, किसी को दिल नहीं दी है। बात कहाँ पर चल रही है, नीपीटा वाल्टर डेला मेयर में। ऑप्शन नंबर बन जाएगा साथ ही हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ द ओस्लो, तो दो चीजें था दोस्तों, द डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, हेल्प द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो ये हमारा कहाँ पर होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्या होता, ये मॉडर्न इंग्लिश में हम बात करेंगे, हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जब हमारा प्रिंटिंग ऐसे तो देखना जाए तो ये मिडिल इंग्लिश में ही शुरुआत हुई थी, जो कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार जो हुआ था दोस्तों वो 1476 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना, गुटेनबर्ग के द्वारा 1476 ईस्वी में। और इसने जब बाइबल का ट्रांसलेशन होने लगा था, शेक्सपियर के हुआ था, तब से जो है उस समय तो यानी कि मिडिल इंग्लिश बिल्कुल समाप्त हो चुकी। हमको पता है कि 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक मिडिल इंग्लिश चलती थी, और 450 से लेकर के जो हमारा 1150 था, या कहीं कहीं 1050 भी देखने को मिलेगा, ये डी था, ये मेरा ओल्ड इंग्लिश था। और मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि 1500 बाद के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही रहने देना सही, ठीक है ना। अनटचेबल और कुल्ली, यार हम कैसे भूल सकते हैं इतने बड़े ऑथर को, हमारे इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं जी। अनटचेबल और कुल्ली जो है ये मुल्क राज आनंद की सबसे फेमस जो है, ये M.R. आनंद कहने का मतलब है दोस्तों मुल्क, मुल्क राज आनंद। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जी, सी करेक्ट हो जाएगा। हेमलेट ओथेलो को नहीं भूल सकते, ये सब महान कृतियां हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। हेमलेट ओथेलो, जूलियस सीजर, मैकबेथ नहीं, किंग लियर हो जाएंगे, ऑल इज वेयर दैट्स इट्स वेल्स, 12th नाइट, ये सारे के सारे हमारे फेमस वर्क रहेंगे हमारे T.S. इलियट के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर यार, कौन सी हमारा ये कॉमन लैंग्वेज थी, तो थी स्टैंडर्ड ग्लोबल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। और ड्रामा सबको पता है जो दोस्तों होता है, ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका मतलब होता है थिंग्स डन।
ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है थिंग्स डन। और थिंग्स डन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डीड कहते हैं, यानी कि कोई एक्शन कार्य, ठीक है ना। ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स नॉट बाय हिज नेम। आपने सुना होगा ये प्रोवर्ब अंग्रेजी में कि एक आदमी जो होता है अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से। तो डीड का मतलब दोस्तों यही काम होता है। तो ड्रामा कहाँ से आया है, ग्रीक से। और रोमांटिक रिवाइवल की हम बात करेंगे तो एक फेमस वर्क आई थी जिसका नाम था दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड की शुरुआत हुई थी जी सबसे शुरुआत हुई थी 1798 में। दो हमारे ऑथर थे दोस्तों, एक थे हमारे एस.टी. कॉलरिज और इनकी जो साथी थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलरिज से 1793 ईस्वी में मिले थे। तो राइट आंसर हो गया कि जो रोमांटिसिज्म जो होता था, यही लिरिकल बैलेड जो है रोमांटिसिज्म का बिगनिंग माना जाता है, रोमांटिसिज्म का। तो कहता है कि रोमांटिक का जो रिवाइवल हुआ है, पुनर्जीवन हुआ, वो किससे जुड़ा हुआ है जी, तो वह है वर्ड्सवर्थ से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ये था दोस्तों, अब तो हमारा लॉन्ग सेक्शन हो गया कंप्लीट। हमने देख लिया दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट मैंने कोशिश की है। जो क्वेश्चंस आपको डाउट लगे दोस्तों, एक बार बुक निकाल करके ज़रूर देख लेना है, मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूं अपने विद्यार्थियों को। और यदि दोस्तों सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और एक आपसे गुजारिश है, आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए नए सेशन के साथ, नए प्रैक्टिकल या मॉडल सेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।